इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना कर रही है, मगर नून लीग इंतहाई परेशान है क्योंकि अब इरफान सिद्दीकी जो नून लीग के सेनेटर रह चुके हैं और नवाज शरीफ की तकरीरें लिखते हैं, उन्होंने कह दिया कि जी 9 मई का फैसला होना चाहिए, 9 मई पे मट्टी डालनी है तो ऐलान कर दें। फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। पार्टी लीडर सजा भुगत रहा है और पार्टी इलेक्शन लड़ी है, ये नहीं हो सकता। ये मियां साहब को तकरीर लिख कर देने वाला बंदा है, ये सेनेटर है और ये नवाज शरीफ की वापसी की जो डील थी उसमें इसने बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया था। और जब ये बयान सामने आया है तो इसके बाद अब पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि जी नून लीग की हालत क्या हो गई। और सवाल ये है कि नून लीग अब इस तरह के बयान क्यों दे रही है। देखिए, नून लीग को सपोर्ट करने के लिए, इनको खड़ा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम किया गया था, बयानिया बनाया गया, माइंड सेट बनाया गया, आवाजें बनाई गई, हमारा पूरा मीडिया खरीद लिया गया था सर्फ की हड्डी डाल के। और उसके बावजूद भी फिर नवाज शरीफ का एक जो जलसा हुआ, उसके बावजूद भी जो सूरत हाल है वो नवाज शरीफ के हक में जाने के बजाय उल्टा इनके गले पड़ गई है। और अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। यानी कि नवाज शरीफ के बारे में तो अब बड़े बड़े सीनियर एंकर पर्सन ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो एक बार नारा लगाया करता था, मुझे क्यों निकाला, अब ये दोबारा नारा लगाएगा क्योंकि मुझे क्यों बुलाया। और इसकी ये सिचुएशन जो है ये आने वाले वक्त में मजीद गंभीर हो जाएगी। जो अवाम है वो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ी है और जो इंटरनेशनल आलमी लेवल का जो दबाव है अब वो भी दोबारा से आना शुरू हो चुका है। IMF का भी उसके हवाले से भी बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट सामने है जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि जो मियां जावेद लतीफ थे अब वो भी बाकायदा तौर पर खुलकर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो पाक फौज है उसके ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए। यानी कि वही बात है ना इनकी कि ये जब इनके पास हुकूमत नहीं होती है तो ये पांव पड़ जाते हैं और जब इनके पास हुकूमत आ जाती है तो ये गले पड़ जाते हैं। और इस वक्त अब इनको हुकूमत दिलवाने का जो वादा किया गया था तो उसके बाद ये पांव भी पड़ रहे हैं, एक हाथ से गला पकड़ रहे हैं, एक हाथ से पांव पकड़ रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रही, इनको उसके कम करें क्या, इनको समझ में नहीं आ रही कि हम किस तरह से आगे चलें। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन इस वक्त इनके लिए बनी हुई है। और नून लीग जो है अब वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 जिलों का, सरगोदा का, जिला बखर का कंफर्म हो चुका है कि यहाँ से जो उम्मीदवार सामने आए हैं और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले के अंदर एक चुटकी लगेगी और नून लीग के जो उम्मीदवार है वो उड़ के रह जाएंगे और सिचुएशन जो है वो सीधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाएगी। जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है उसकी कारकर्दगी भी आपके सामने आ चुकी है, उनके हवाले से नई बड़ी दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट और खबर सामने आई, वो भी आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और तमाम तरह हालात बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर सब चल क्या रहा है, किस तरह फौज के खिलाफ अब नून लीग एक मरतबा फिर से प्रोपोगंडा करना शुरू हो गई है, किस तरह से अब फौज को बदनाम करवाने के लिए इन्होंने अपनी जो अजली हरकतें थी, अपनी अजली जो इनकी अंदर की खबासत थी अब उसको बाहर निकालना शुरू कर दिया और प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के दीगर इदारों को भी बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है। नवाज शरीफ के जहाज की तैयारी के हवाले से भी बात की जा रही है, उसके बारे में जो रियलिटी सामने आई है वो भी हम आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा और हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूटकर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूटकर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो सिचुएशन बनी है ये बड़ी दिलचस्प है, ये बड़ी ही अजीब और गरीब इस वक्त नून लीग के लिए जो सिचुएशन है वो बन चुकी है। क्योंकि अब जो अवामी प्रेशर है वो दबाव को बड़ा बढ़ाता जा रहा है। यानी कि अवामी प्रेशर अब बढ़ता चला जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने साथ इन लोगों ने मिलाया, पाकिस्तान के मीडिया को मिलाया, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों को मिलाया, नैब, FIA, क्या कुछ इन्होंने किया। लेकिन सिचुएशन इस वक्त ये हो चुकी है कि अब जावेद लतीफ जो ये एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में ये बात मशहूर है कि मरियम बीबी ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने जो कड़वी बात खुद ना कहनी हो, यानी कि वो खुद कहने से डरते हो तो वो इसको आगे कर देते कि तुम कर दो। तो लिहाजा इसने जावेद लतीफ ने कहा है कि जी कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो नवाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कामयाबी के अंदर जो वजह है वो वजह जो उसकी कामयाबी को रोकने की जो वजह है वो बन रहे हैं। तो आखिर सवाल ये है कि ये क्यों इतने, यानी कि बिल्कुल ना इनका कोई, नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान आया है ना उसका कोई जलसा, ना उसका कोई बयान, ना उसके अंदर कोई एतमाद, उल्टा वो परेशान नजर आ रहा है। फिर उसके ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये भी अब ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सब कुछ करने के बाद भी जो लाडले थे, इन लाडलों के बारे में कंफर्म हो गया कि इनको लाने वालों को कि जी इनके अंदर कोई कैलिबर नहीं है, इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ये इनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ना इनका कोई माइंड सेट है, ना इनका कोई विजन है, ना इनका कोई नजरिया है, ना इनकी कोई सोच है। ये बिल्कुल दिमागी तौर पर खिसके हुए खाली दिमाग लोग हैं, पढ़े लिखे ये हैं नहीं, का सियासत इनको आती नहीं है। इन लोगों ने हमेशा पैसे की सियासत के ऊपर, हमेशा दोस्त दादली की सियासत के ऊपर, हमेशा इन लोगों ने लोगों को डराने, धमकाने, उनको
लालच देने की सियासत के ऊपर इन्होंने अपना तकिया रखा था और वो तकिया अब नीचे से निकल चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बाशऊर हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम अब देख के अंदाजा लगाएं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, ये हमजा, ये लाहौर को कहते थे ये तख्ते लाहौर हमारा है, ये अपनी विरासत समझते थे, और अब किसी एक की भी जरूरत नहीं हो रही है कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनको पता है कि बड़ी बुरी हमारे साथ होनी है। मरियम बीबी सरगोदा भागती फिर रही है, नवाज शरीफ मरी भागता फिर रहा है, शहबाज शरीफ जो है वो कसूर में भागता फिर रहा है। तो इनके लिए जो सिचुएशन है वो बड़ी खराब हुई है, और ये लाडले जो हैं ये लाडले परफॉर्म नहीं कर सके, और इसी वजह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तब उसको आस्ते आस्ते सहूलियात मिलना शुरू हो गई थी कि चलो ये न फेल हो गए तो इनको जरा देख लेते हैं, मगर वो भी नाकाम है, वो भी सिंध से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। और फिर मियां ने, आपको याद होगा कि जब आया था तो इसने कहा था मैं तो 2/3 अक्सरियत लूंगा। मियां साहब जब आए थे तो इन्होंने ऐलान किया था, बड़े बड़े ये ऐलान करता रहा, मगर हर जानिब इसको नाकामी हुई। फिर वो जो इन्होंने अपना एक नमूना साथ रखा हुआ है सागदार, उसने पाकिस्तान की मुईशत और हुकूमत बनाने के जो बड़े बड़े दावे किए थे वो भी पाकिस्तानी कौम को बड़ी अच्छी तरह पता है किस तरह ठुस हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है अब उसका भी बहुत दबाव है। देखें दोस्त ममालिक इस वक्त पाकिस्तान के साथ इन हालात में खड़े नहीं हो रहे, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा मकबूल सियासी पार्टी है उसके साथ ये सारा सलूक किया जा रहा है, उसको इस तरह से दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इलेक्शन हो भी गया, उस इलेक्शन को फिर कौन मानेगा? इलेक्शन हो भी गया तो उस इलेक्शन को कौन एक्सेप्ट करेगा? तो जो हमारे पड़ोस, जो हमारे दोस्त ममालिक है वो भी ये देख रहे हैं। फिर जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है डेफिनेटली अब उन्होंने भी इतना ही सपोर्ट करना था कि पाकिस्तान का मीडिया नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो जाए, पाकिस्तान की जो अदारे हैं वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाए, नैब इसके नीचे लग जाए, सारे केसेस नैब से खत्म करवा लिए, FIA से सारे केसेस खत्म करवा लिए, सब कुछ इन्होंने करके देख लिया। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जी अब हम आपका डब्बे में वोट तो डलवाने से रहे, अब इतना तो आपने खुद करना है, और उनको भी ये पता चल चुका है कि इनके अंदर इतनी एबिलिटी, काबिलियत नहीं है, तो अब वो भी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं जी IMF का जो बड़ा दबाव है, IMF से कर्ज लेना होता है तुम लोगों ने। और इसके अलावा फिर जो सिचुएशन बनी हुई है चीन की, जो सऊदी अरब की सिचुएशन है, जो तुर्की की सिचुएशन है, रशिया की सिचुएशन है, वो इस खड़े होकर देख रहे हैं, ईरान देख रहे खड़ा होकर कि ये क्या कर रहे हैं। अगर इनके ताल्लुकात, इनके हालात बेहतर होते तो इनके साथ ताल्लुकात मजीद जोरदार करें, अगर इनके हालात बेहतर नहीं होते हैं तो फिर वो इसी तरह जो दोस्त ममालिक हैं वो चुप करके खड़े रहेंगे। अब ये जो सारे केसेस थे नवाज शरीफ के, जो सारी ब्यूरोक्रेसी थी, उसको नवाज शरीफ के आगे लिटाया गया, उसको नवाज शरीफ के आगे बिल्कुल यानी कि गुलाम बना दिया गया। और फिर सिचुएशन इनके लिए इतनी खराब हो चुकी है नाज़रीन गिरामी कि इन लोगों ने जो तमाशा किया था कि जी जो कागजात नामजदगी थे वो छीनते वक्त जिस तरह इन्होंने लोगों के कागजात नामजदगी छीने, फिर फवाद चौधरी के तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा को उनको अब गायब कर दिया गया। तो ये पता नहीं चाह क्या रहे हैं, पता नहीं इनके साथ हो क्या रहा है, पता नहीं इन्होंने सोचा क्या हुआ था, पता नहीं ये इतने कंफ्यूज क्यों हैं, इनको समझ में नहीं आ रही है कि ये किसके साथ। ये अब देखिए जो फवाद चौधरी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस जगह में पाकिस्तान पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार कर ली थी। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी उसके साथ जो सब कुछ किया जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा है कि जी वो नून लीग में नहीं आ रहा। और फिर अब ये भी देखें कि नून लीग के बंदे जो आसिफ अली जरदारी है उसने भी बड़े पैमाने पर तोड़ना शुरू कर दिया। नून लीग के अब अपने बड़े बड़े लीडर छोड़ गए। आप वो देख लें, वो जो साबिक जो पाकिस्तान के नून लीग की हुकूमत के दौरान जो पाकिस्तान के वजीर खजाना रह चुके थे वो भी नून लीग को छोड़ चुके हैं। जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिर्जा इस्माइल की मैं बात करूँ, जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो भी नून लीग को छोड़ चुके हैं। जो चौधरी निसार थे वो बड़ा अरसा पहले नून लीग से अलहदा हो गए थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि जी अब अपनी जो मरियम बीबी है उसके हाथ में, जो हमजा शहबाज है उसके हाथ में ये नून लीग जाने लगी है। तो उसने कहा कि जी हमारा बड़ों के साथ ताल्लुक था, बड़ों के साथ हमारा ताल्लुक रहेगा, लेकिन ये जो अब छुर आ रहे हैं इन छुर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं बन सकता, इनको तो बड़ों की इज्जत एहतराम का ही नहीं पता हो। और दूसरी तरफ अब मरियम बीबी के साथ ये देखे कि उसके साथ कितनी बुरी हुई है कि उसका अगलों ने उसको, क्योंकि जो खवातीन थी अब उनको बड़ी बड़ी जो इनकी वो हिना रबानी खर और ये सारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं इन लोगों को तो फिर भी इनकी पार्टियों के अंदर इज्जत मिलती है, मगर नून लीग की जो खवातीन थी उनको तो ना सपोर्ट किया गया ना उनको इज्जत दी गई है। बड़े बड़े इन्होंने काम किए थे कि जी नून लीग ये कर देगी, नून लीग वो कर देगी, इन्होंने बड़े शोर मचाए हुए थे, लेकिन हुआ क्या इनके साथ कि अगलों ने इनको टिकट देने के काबिल भी नहीं समझा। अब नून लीग के अंदर से फूट पड़ चुकी है। अब तो बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि नून लीग के 3 हिस्से बन चुके हैं। एक मरियम बीबी का अलहदा से हिस्सा है, शहबाज शरीफ का अलहदा से हिस्सा है, और नवाज शरीफ जो है उसके अलहदा जो सपोर्टर, यानी कि कुछ जो अहम तरीन रहनुमा है वो मरियम बीबी के साथ खड़े हुए हैं, कुछ अहम तरीन रहनुमा जो वो शहबाज शरीफ के साथ और कुछ नवाज शरीफ के साथ। ये 3 धड़े नून लीग के अंदर बन चुके हैं। तो अंदाजा लगाएगी कि पाकिस्तान में कैसे हुकूमत बनाएंगे। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो इनको एक टोपी ड्रामा दिया गया था कि जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, जी आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, इसके अंदर हम बड़े बड़े अमीर लोग लाएंगे। उनके खुद तो 16 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं, 16-18 से ज्यादा उम्मीदवार उनको मिल नहीं सकते इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने भी हाथ छुड़ा लिया, जो आसिफ अली जरदारी है वो भी अब देखे कितनी तनकीद कर रहे हैं, बिलावल जो है वो आज भी तनकीद कर रहे हैं नून लीग के ऊपर के जी, और वो बल्कि तो वो तो ऑफर करते फिर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है उनको कि जी हम मिलकर इलेक्शन लड़ लेते हैं क्योंकि आपको और हमारा दुश्मन एक है। तो ये जो तमाम तर हालात हैं, ये तमाम तर हालात देखें, इन ग्राउंड रियलिटीज को खत्म नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तानी अवाम जो है वो जब इन
को रिजेक्ट कर चुके हैं, तो आप जबरदस्ती से एक्सेप्ट नहीं करवा सकते हैं। नून लीग वालों को ये बात समझनी होगी कि जो ठप्पा होता है वो हर बंदे ने इंडिविजुअली जाकर लगाना होता है, अपनी मर्जी से लगाना होता है। वहां पर ये नून लीग से पैसे ले जाएं, नून लीग से डर के चले जाएं, नून लीग का दबाव बर्दाश्त ना करें या नून लीग के प्रेशर में आके वहां भी जाकर अगर ये जाएंगे तो वहां पर तो अकेले होंगे, तो वहां पर जब ठप्पा लगा के आएंगे तो नून लीग की चीखें निकल जाएंगी। और ये जो इलेक्शन है ये नून लीग की तारीख का यकीन जानिए सबसे बदतरीन इलेक्शन बनने जा रहा है। नून लीग को इतनी बुरी शिकस्त कभी नहीं हुई होगी जितनी इस इलेक्शन के अंदर होने जा रही है। अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे बग्गा फैक्ट्स फेसबुक पेज के ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमें अखलाकी तौर पर मजीद सपोर्ट करना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल बग्गा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।